जय माता दी। करवा चौथ 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। करवा चौथ कैसे मनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सामग्री क्या है और आपके शहर में जो चांद है वो कब दिखने वाला है, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा महिलाओं बेस्ड है, महिलाएं इसको पूरा देखें। तो करवा चौथ देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ में जो तिथि का निर्णय लिया जाता है वो चंद्रोदय तिथि का निर्णय लिया जाता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ इस बार देखा जाए तो चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर 2023 में रात्रि के 9:30 बजे यानी 9:30 से आरंभ हो रही है और 1 नवंबर 2023 में रात में 9:19 में खत्म हो रही है। यानी कि देखा जाए तो चंद्रोदय के समय पे 31 अक्टूबर को वो तिथि नहीं लग रही है, 1 नवंबर को लग रही है। इसलिए 1 नवंबर को देखा जाए तो करवा चौथ मनाना अति श्रेष्ठकर है, शास्त्र के मत के अनुसार है। अब चंद्रोदय तिथि के अनुसार 1 नवंबर 2023 में करवा चौथ रखा जाएगा, इसका जजमेंट हो गया। आप क्या है कि व्रती पूरा दिन व्रत रखते हैं तो करीबन देखा जाए इस बार जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, उनको 13 घंटे 42 मिनट तक लगभग निर्जला व्रत रखना होगा। यानी कि सुबह 6:33 1 नवंबर को ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा और कहीं ना कहीं रात्रि के लगभग अपने अपने शहरों के अनुसार 8:30 तक ये जो व्रत है ये रहेगा और 8:30 पर इसका समापन होगा आपके शहरों के अनुसार। और 1 नवंबर 2023 यानी करवा चौथ के अंदर इस बार विशेष 3 संयोग भी बन रहे हैं। यानी ये जो करवा चौथ है बहुत खास होने वाला है, खासकर उनके लिए जो पहली बार गृहिणियां ये व्रत रख रही हैं, जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए विशेष खास अच्छा ये पर्व रहने वाला है। क्योंकि इस दिन देखा जाए तो सर्वार सिद्धि योग लग रहा है। यानी सुप्रातः 6:30 बजे से सर्वार सिद्धि योग, अगले दिन यानी कि 2 नवंबर को देखा जाए तो 4:30 तक सर्वार सिद्धि योग उस दिन रहने वाला है। परिध योग रहने वाला और शिव योग रहने वाला, तीनों विशेष और शुभ योग उस दिन रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं, क्या करवा चौथ रखने से वाकई में जीवन में कुछ असर भी पड़ता है या वही, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2022 और 2023 के वर्ल्ड के डिवोर्स के आंकड़े के अनुसार देखा जाए, ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। आंकड़े के अनुसार आप देख सकते हैं सबसे कम डाइवोर्स देखा जाए तो भारत के अंदर होता है। यानी 0.01% तलाक का रेशो भारत के अंदर है। जबकि जो जनसंख्या है भारत की वो लार्ज है, यानी कि सेकंड लार्ज जनरेशन जो जनसंख्या है वो भारत की है। उसके बावजूद भी सबसे कम रेशो डिवोर्स का आप आंकड़े में भी दे सकते हैं तो वो भारत के अंदर है। उससे ज़्यादा रेशो देखा जाए 0.9% के साथ में देखा जाए तो कुछ देश है, जैसे उरुग्वे देश है, उसके अंदर तलाक ज़्यादा होता है। उसके बाद 0.7% देखा जाए तो वेनेजुएला है, आयरलैंड है, पेरू है, लीबिया है, कतर है, साउथ अफ्रीका है, जो कि 0.4% के साथ है। यानी सारे छोटी जनसंख्या वाले देश तो हैं मित्रों, लेकिन डिवोर्स के केस इनमें ज़्यादा है और बड़ा जनसंख्या वाला हमारा भारत देश, और वहाँ डिवोर्स के रेशो 0.01% है। यानी कि ये जो हमारी जो थ्योरी है, जो हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, तीज का व्रत करते हैं, ये बड़ी कामयाब थ्योरी है। ऋषियों ने हमें एक गॉड गिफ्ट दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आंकड़ा हमारे
हमारे दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहता है। और यूरोप के बारे में बात करूं तो यूरोप में और भी आंकड़ा खराब है, हर तीसरे घर में एक डिवोर्सी महिला बैठी है, यानी कि यूरोप में और ज्यादा आंकड़ा खराब है। पूरे जहान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रिश्तों को संजो के रखती है वो थ्योरी भारत ने दी है। और आने वाला देश ये भारत की थ्योरी, जिसको आप पाखंड कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये सब पाखंड है, इसको लोग मानेंगे। आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। चलिए, आप जानते हैं 1 नवंबर 2023 में चांद के दीदार कब होने वाले हैं और मुख्य शहरों के क्या क्या आंकड़े हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और एक और बात, अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपके सामने मानचित्र आ रहा है, तो इसके अनुसार दिल्ली में देखा जाए तो रात के 8:14 पे लगभग चांद के दीदार होंगे। लखनऊ के अंदर रात के 8:02 पे दीदार होंगे। कोलकाता के अंदर देखा जाए तो रात के 7:41 से चांद के दीदार होना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से 22 बड़े शहरों की लिस्ट आपके सामने दे रखी है, तो लगभग 5-10 मिनट आगे पीछे चांद के दीदार इस समय के अनुसार आपको तैयारी कर लेने चाहिए। अब करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त क्या है और कब हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूजा जो है वो शाम के 6:55 के बाद से, यानी शाम को 7 बजे से लेकर 8-11 बजे तक रात के आपको पूजा प्रॉपर तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इसका शुभ मुहूर्त देखा जाए तो शाम के 6:55 से लेकर रात के 8-11 बजे तक शुभ मुहूर्त है, जिसके अंदर आपको कथा पढ़नी होती है। अब बात कर लेते हैं कि करवा चौथ में कैसे करें पूजा, क्या सामग्री हमें लेनी चाहिए, इसके बारे में भी गृहिणियों को कन्फ्यूजन रहता है। और बहुत सी औरतें या महिलाएं जो करवा चौथ पहली बार रख रही हैं, उनको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको याद रखिएगा, करवा चौथ में सबसे पहले आपको शिव परिवार लेना है, क्योंकि उनकी पूजा होगी। साथ ही साथ थाली के अंदर आप याद रखिएगा कि आपको अबीर गुलाल लेना है, थाली के अंदर आपको कुमकुम रखना चाहिए, आपको मेहंदी रखनी है, कलावा रखना है, जनेऊ का जोड़ा रखना है, जोड़े में जनेऊ रखना है, और आपको चावल रखना है, चंदन रख लीजिएगा, इत्र रख लीजिएगा, घी का दीपक आपको एक रखना है। साथ ही साथ आपके पास अगरबत्ती होनी चाहिए और आपके पास नारियल एक होना चाहिए और मिठाई आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी सामग्री आपको अपने पास रखनी है। इन्हीं से करवा माता की, शिव परिवार की और गणेश जी की पूजा होगी, याद रखें। और चंद्रमा की पूजा के लिए आपको एक छलनी चाहिए और अर्घ देने के लिए करवे में आपको जल चाहिए। साथ ही साथ सुहाग का आपको सामान चाहिए, 16 श्रृंगार ले आइएगा मार्केट से, या बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सब कुछ आप ला सकते हैं, करवा को आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी बुजुर्ग महिला के लिए, सुहागिन महिला के लिए, पंडिताइन के लिए सुहागिन, या फिर अपनी सास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उनके लिए आपको कुछ वस्त्र खरीदने पड़ेंगे। और अक्सर क्या होता है कि अगर आपके घर में सास ससुर नहीं है तो किसी पंडिताइन को दिया जाता है, या फिर किसी बुजुर्ग महिला को घर परिवार के उसको दिया जाता है और उसको सुहाग का सामान भी दिया जाता है, याद रखिएगा। आप जानते हैं कैसे करें करवा चौथ में पूजा, और पूजा विधि क्या होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पति की लंबी आयु के लिए मां करवा से आपको प्रार्थना करनी है। यानी आपको अपने सीधे हाथ में जौ, तिल और कुछ दक्षिणा अपने हाथ में रख लीजिएगा। उसके बाद माता करवा से प्रार्थना कीजिएगा कि हे करवा माता, आज मैं निर्जला व्रत आपके लिए रखूंगी और मेरे दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे, मेरे पति की आयु लंबी रहे, हम दोनों का दाम्पत्य सौहार्द अच्छा रहे, ये कहते हुए आपको अपने मंदिर में वो संकल्प छोड़ देना है। उसके बाद पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना है। लेकिन अगर आपको चक्कर आते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में कि आप थोड़ा फलाहार नहीं लिया जा सकता, तो थोड़ा थोड़ा एक टाइम फलाहार आप ले सकते हैं। यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, चक्कर ज़्यादा आते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो पेट खाली ना रखें, हल्का हल्का कुछ ले ले, लेकिन निर्जला व्रत आपके लिए अति आवश्यक है, याद रखिएगा।
साथ ही साथ शाम को अगर देखा जाए तो शुभ मुहूर्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 6:55 से लेकर और रात को 8 बजे के करीब करीब मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया। इस समय पे आपको अपनी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, लकड़ी की एक चौकी ले लीजिएगा जहां आपको पूजा करनी है। उसमें लाल वस्त्र बिछा के आपको शिव पार्वती का जो परिवार है उनकी फोटो वहां स्थापित करनी है। साथ ही साथ जिसके अंदर नंदी होते हैं, कार्तिकेय होते हैं, शिव और पार्वती होते हैं, गणेश जी होते हैं उनके हाथों में, तो उस तरह की परिवार वाली फोटो लाके आप उनको स्थापित करेंगे। करवा माता की जो फोटो है वो लेके आपको पटरे पे स्थापित करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूजा स्थल जहां आपने लकड़ी की चौकी रखी है उस पूजा स्थल में आपको करवा रखना है। करवे के अंदर आपको जल डालना है, शुद्ध जल होना चाहिए। उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा और करवे के ऊपर ढक्कन लगाने के बाद पूरा उसको लाल वस्त्र से ढक दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मंत्र है, ओम देहि में सौभाग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही, यानी कि हे करवा माता, हे देवी माता, मुझे सौभाग्य दे, मुझे परमम हर प्रकार का सुख दे, मुझे रूप दे, मुझे जय दे, मुझे यश दे और मेरे घर से जो क्लेश है वो दूर हो जाए। तो ये मंत्र का जाप करते करते हुए आप जितनी भी सामग्री लेके आए हैं वो आप करवा माता, शिव जी, गणेश जी पे एक साथ ही अर्पित कर दें। मतलब सबके लिए एक बार में ही अर्पित हो जाएंगे जो मैंने आपको सामग्री बताई है। यही मंत्र बोलते हुए आपको चूड़ियाँ चढ़ानी है, कुमकुम चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है, मिष्ठान चढ़ाना है, देहि में सौभाग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही, ये सब कुछ चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको जब ये सब कुछ चढ़ा देंगे उसके बाद आपको करवा माता की कथा करनी है। कथा में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, उसमें से एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो है 7 भाइयों की एक कथा होती है, इसलिए करवा में 7 सीखें भी लगती हैं। 7 भाइयों की कथा होती है जिसके अनुसार करवा ने अपने भाइयों के झूठ के कारण व्रत जल्दी तोड़ दिया था, जिस वजह से देखा जाए तो उनके पति को बीमार हो गए थे। तो अगले साल उन्होंने व्रत रखा, व्रत रखने से उनके पति सकुशल अच्छे हो गए। और साथ ही साथ ये कथा हमें क्या सिखाती है, ये कथा हमें ये सिखाती है अपने भाई बहन भी, पति पत्नी का रिलेशन, प्रेमी प्रेमिका रिलेशन इतना गहरा होना चाहिए कि भाई बहन भी यदि आपको भड़काए तो आपको आंखें देखी बातों में भी यकीन नहीं करना है। याद रखिएगा, आपको ये जो रिलेशन है उसमें ऐसा आपको करना है कि आपको अपने पति पत्नी के साथ में बैठ कर उस टॉपिक में या उस जो दुविधा है उसको दूर करना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये कथा ये बताती है, क्योंकि वो तो 7 जो भाई थे उसके अपने ही भाई थे, लेकिन बहुत बार भाई माता पिता अपने स्वार्थ, अपने लालच में आके गलत एडवाइस भी दे देते हैं। ऐसा भी देखा गया, हर जगह नहीं होता मित्रों, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है। तो ऐसे में पति और पत्नी को, मैं पति को भी कह रहा हूं, पति और पत्नी को अपना बुद्धि, अपना ज्ञान और उस समय की स्थिति को देखते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप मेरी पत्नी वाकई में गलत है या नहीं है। किसी के बहकावे में, सुनी सुनाई बातों में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी से पहले यानी कि शादी से पहले जो माता पिता के संबंध होते हैं शादी के बाद वो बदल जाते हैं। याद रखिएगा, उसी प्रकार से भाई बहनों के जो संबंध होते हैं वो भी बदल जाते हैं। व्यक्ति, आदमी और पुरुष और स्त्री दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये रिलेशन जब ही कामयाब हो पाएगा, ये जो कथा बताती है, जब आप दूसरे को, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास होगा। कोई गलती अगर आपसे हो जाती है, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, कोई गलती यदि आपसे हो जाती है तो पत्नी से या पति से पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद किसी नतीजे में पहुंचे तो ये रिलेशन टिकेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं चंद्र दर्शन के बारे में। यानी कि आपने पूरी पूजा कर ली, कथा पढ़ ली, कथा सिर्फ रटी है लेकिन उसको समझा नहीं, इसलिए मैंने इतना बड़ा प्रवचन दिया। यदि आपने कथा ही कथा पढ़ ली तो कुछ नहीं होगा, आपको समझना भी होगा। उसके बाद क्या होगा कि चंद्र दर्शन का समय आ जाएगा, जो मैंने शहरों के अनुसार 5-10 मिनट का उसमें फर्क पड़ेगा। उस समय पे आपको क्या करना है, चांद की पूजा करनी है, ठीक है ना। पति की पूजा, छलनी में पति को देखा जाता है, आरती की जाती है। उसके बाद जो करवे में जल है
वो जल पिया जाता है, उसके बाद कुछ मिष्ठान खाया जाता है। यानी आपका जो ये व्रत है, कठिन व्रत है, ये संपन्न हो गया और अगले साल तक आपके पति के बीच में जो भी मतभेद है, जो भी तनाव है, वो कहीं ना कहीं करवा माता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अच्छा हो जाएगा। आपका रिलेशन फिर दोबारा अच्छा हो जाएगा, या फिर आपका रिलेशन अच्छा है तो माता की कृपा हमेशा बरकरार रहेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।